नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में एनजीओ और केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक। सीएम नायब सैनी ने बैठक में की शिरकत, कहा जनता को मिले सस्ती दवाएं। हरियाणा के लिए ऐतिहासिक पल, जल्द मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 17 जुलाई को हरी झंडी। पीएम मोदी संग सफर करेंगे जींद के 200 स्कूली बच्चे। हरियाणा में कांग्रेस को तगड़ा झटका, 3 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने दिलाई सदस्यता। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शनिवार को पंचकुला में सभी गैर सरकारी संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक लाइव प्रसारित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम नायब सैनी ने बैठक में कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों से आग्रह किया कि वे एनपीपीए द्वारा हाल ही में कैप की गई 39 दवाओं की कीमतों का सख्ती से पालन करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में एनजीओ के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, मुफ्त दवा वितरण और सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्रों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सुझाव दिए। सीएम नायब सैनी ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। यह पहल हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और आम जनता को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। सरकार जल्द ही इस बैठक के निष्कर्षों के आधार पर ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। साथियों, यह उस हरियाणा के निर्माण का अभियान है जहां युवाओं के हाथों में नशा नहीं, राष्ट्र निर्माण का सपना होगा। साथियों, ये उदय हरियाणा हमारे पंकज नयन जी इसके अंदर निरंतर लगे रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आप लोग देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कहीं साइक्लोथॉन चलती है, कहीं राहगिरी का कार्यक्रम चलता है और कहीं मैराथन होती है। हमारे लगभग 20-20 हजार, 30-30 हजार युवा एकत्र होकर के नशे को समाप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं। और मुझे हरियाणा के एक एक परिवार का इसके अंदर आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि हमारी पीढ़ी वो इस नशे से बच सके। आज विशेष तौर से मैंने यहां पर केमिस्ट एसोसिएशन, हमारे एनजीओस जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथियों निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं। मैं बिटिया की बात इधर सुन रहा था तो उसकी बात के अंदर कितना दर्द पीड़ा थी। बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए आप सब काम कर रहे हैं। मैं शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक बड़ा पुण्य का काम है। और आज जो हमारी एनजीओस, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन पूरे हरियाणा से आप आए हैं, जब हम संकल्प लेकर के खड़ा होंगे तो मैं नहीं मानता हरियाणा का बहुत बड़ा ब्रेक जो नशा फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लग जाएगा। बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा।
भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक उद्घाटन यात्रा का सबसे खास आकर्षण जींद के 200 स्कूली बच्चे होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ इस आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल ट्रेन में सफर करने का अनूठा अवसर मिलेगा। इस ट्रेन के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जा रहा है, जिनके साथ शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से भारत डिजाइन और विकसित की गई है, जो कि जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी। इस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों जैसे जर्मनी, जापान, चीन की लीग में शामिल हो जाएगा, जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक है। 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी जींद और नरवाना के नवनिर्मित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली। यहां झज्जर की राजनीति में कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा, जब 2 बार के पूर्व पार्षद के बेटे सहित कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। बता दें कि 2 बार के पूर्व पार्षद महावीर गुर्जर, उनके छोटे भाई रोशन गुर्जर, महावीर के बेटे और मौजूदा पार्षद टिंकी गुर्जर और पार्षद नरेश उर्फ आलू वाल्मीकि ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन सभी नेताओं को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व पार्षद महावीर गुर्जर ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि झज्जर की विधायक गीता बुक्कल और रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी में बढ़ चुकी है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा गरीब, किसान, मजदूर, युवा और समाज के हर वर्ग की पार्टी है। उन्होंने कहा कि संगठन में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है और उनकी मेहनत का पूरा मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए साथियों के जुड़ने से झज्जर में भाजपा का संगठन और अधिक मजबूत होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत अंबाला जिले के मतदाताओं के लिए अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कराने का अब महज 2 दिनों का समय शेष बचा है। आगामी 14 जुलाई 2026 तक सभी मतदाताओं को अपने फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के पास जमा करवाने होंगे, और ताकि चुनाव कार्यालय समय पर इन्हें डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया को पूरा कर सके। अंबाला जिले में इस विशेष अभियान के तहत कुल 8,99,328 मतदाताओं को फॉर्म भरने थे और इनमें से अब तक 72% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी 28% ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन होना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 6.42 लाख मतदाताओं के फॉर्म को जल्द से जल्द सिस्टम में अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया है। फील्ड से फॉर्म्स को तेजी से एकत्रित कर उनके डिजिटलाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है और सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे बचे हुए सभी फॉर्मों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। रेवाड़ी जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां हंसनगर में गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोट में झुलसे सतवीर चौहान की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उनकी बेटी तन्नू ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा हंसनगर की गली नंबर 3 में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले इलाके में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही थी। आरोप है कि टेस्टिंग के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही से गैस का रिसाव हुआ, जिससे घर के अंदर गैस भर गई, जिस कारण बिजली का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया। आग की चपेट में आने से परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए और इस दर्दनाक घटना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है। फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी में पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी हत्याकांड में पुलिस ने चौथे आरोपी निलंबित सरपंच संजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार भी बरामद कर चुकी है। आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंचाया गया और आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त एक 12 बोर बंदूक, एक देसी पिस्तौल और 12 बोर के 5 कारतूस बरामद किए गए। तीनों आरोपियों के पुलिस रिमांड के दौरान ही चौथे आरोपी संजय निवासी गांव खाराखेड़ी के गिरफ्तार किया गया है और आरोपी गांव खाराखेड़ी का सरपंच है, जो कि निलंबित हो चुका है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त क्रेटा कार भी बरामद की गई है। बता दें कि 4 जुलाई 2026 को गांव खाराखेड़ी स्थित रंगला पंजाब तड़का ढाबा के पास पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक भतीजे सौरभ के बयान पर 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मानसून की बारिश तेज होने से मारकंडा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तड़के तक नदी में 14,200 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था और इसे नदी के किनारे स्थित कटवा गांव प्रभावित होने लगा है। गांव की सड़कें
जलमग्न हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कटवा से तागौर जाने वाली सड़क पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। इससे लोगों को पिछले साल आई बाढ़ की याद आ गई है। पिछले वर्ष भी कटवा और तागौर गांव जैसे सबसे अधिक गांव प्रभावित हुए थे। देर रात तक मारकंडा नदी में करीब 11,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था और नदी के आसपास के निचले इलाकों में मुनादी कराई गई थी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई थी। बारिश का सीजन अभी और तेज होने वाला है। इससे आसपास के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो उनके घरों में पानी घुस सकता है। पिछले साल की तबाही को देखते हुए लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज शनिवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सांवरिया होटल के पास तेज रफ्तार कैंटर आगे चल रहे डंपर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर में अचानक आग लग गई और देखते देखते पूरा वाहन धू धू कर चलने लगा। हादसे के दौरान चालक और परिचालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कई घड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कैंटर पूरी तरह से जल चुका था। हादसे के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कैंटर पूरी तरह से जल जाने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक और अत्यंत संवेदनशील निर्णय लिया है। आयोग ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, निजी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पारंपरिक स्कूल टाई के अनिवार्य उपयोग को तत्काल समाप्त करने संबंधी आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अनुशासन अथवा वर्दी की परंपरा के नाम पर उनके जीवन को किसी भी प्रकार के जोखिम में नहीं डाला जा सकता। ये कदम देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई उन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें विद्यालयी बच्चों की खेलकूद अथवा दैनिक गतिविधियों के दौरान गले में टाई फंसने से आकस्मिक मृत्यु और गंभीर चोटें आई हैं। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा प्रत्येक कदम आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी विद्यालय द्वारा बरती गई लापरवाही या कोई ऐसा भी अनावश्यक जोखिम स्वीकार्य नहीं होगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस एडवाइजरी को राज्य के सभी विद्यालयों तक तत्काल प्रसारित करने और इसके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।